हाँ तो मित्रों, आज थोड़ा इतिहास में चलते हुए आपको एक ऐतिहासिक जगह का दर्शन करवाएंगे। साथ ही उस राजा के बारे में पूरी जानकारी देंगे जिसने बिहार में जन्म लेकर पूरे देश पे राज किया। साथ ही उसने मुगल साम्राज्य का खात्मा करते हुए सूरी वंश की स्थापना की और 5 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पे आसीन रहा। हाँ मित्रों, आप सही समझे हैं, मैं बात कर रहा हूँ शेर शाह सूरी की। और आ चुका हूँ बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में, जहाँ बिहार का ताजमहल कहा जाने वाला शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो आज हम आपको मकबरे का दर्शन करवाएंगे, साथ ही शेर शाह सूरी के इतिहास से रूबरू करवाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, इस मकबरे की देखरेख की जिम्मेवारी भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। यहाँ घूमने के लिए अगर आप भारतीय हैं तो 25 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा और विदेशी नागरिक के लिए टिकट दर 300 रुपया है। तो आइए टिकट लेकर चलते हैं शेर शाह सूरी के मकबरे में और बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो मित्रों, इस मकबरे के प्रवेश द्वार के अंदर मेन गेट के पास एक पट्टिका लगी है जिसपे कि मकबरे की जानकारी लिखी गई है। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुख्य प्रवेश द्वार आएगा और जब आप सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कब्र मिलेगी जो कि शेर शाह सूरी के मुख्य द्वारपाल की कब्र है, जो यहाँ भी मुख्य द्वार पे ही लगाई गई है। आप देख सकते हैं सामने जो कब्र है ये मुख्य द्वारपाल का है, जो उस समय के हुआ करते थे शेर शाह सूरी के मुख्य द्वारपाल। यहाँ पे भी एक छोटा सा मकबरा बनाया गया है मेन प्रवेश द्वार के पास, जो कि इनको छत प्रदान करता है। मित्रों, शेर शाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया। शेर शाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया, फिर पदोन्नत होने के बाद उन्हें सेनापति बनाया गया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। शेर शाह सूरी का जन्म सन 1986 ईस्वी में बिहार के सासाराम में हुआ। उनके पिता का नाम हसन शाह सूरी था। मित्रों, यह मकबरा 22 एकड़ क्षेत्रफल में फैले विशाल तालाब के बीचों बीच स्थित है। विशालता के साथ 3 मंजिल पर बने बुर्ज इसकी भव्यता में 4 चांद लगाकर पठान वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना पेश करता है। इसी कारण इसे बिहार का ताजमहल भी कहा जाता है। मित्रों, इतिहास की किताबों में दर्ज है कि 13 मई 1945 ईस्वी को कालिंजर के किले में एक आकस्मिक गन पाउडर विस्फोट में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसका निर्माण 1540 से 1545 ईस्वी के बीच किया गया है। इस मकबरे की ऊंचाई जमीनी सतह से 122 फीट है और अगर झील के सतह से नापा जाए तो 135 फीट है। और यह एक कृत्रिम झील के बीचों बीच खड़ा है और लगभग वर्गाकार है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। मित्रों, मुख्य मकबरा अष्टकोणीय है। इसके ऊपर एक गुंबद है। यह मकबरा शेर शाह के जीवन काल के साथ साथ इनके बेटे इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान बनाया गया। शेर शाह सूरी की मृत्यु के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 ईस्वी को इसका निर्माण पूरा हुआ। मित्रों, सन 1544 में शेर शाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण करते हुए किले को घेर लिया। उस समय कीरत सिंह कालिंजर के राजा थे। शेर शाह ने सभी संभव प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद भी किले पे कब्जा नहीं हो पाया और घेराबंदी लगभग 6 महीने तक चली। अंत में शेर शाह ने किले की दीवार को उड़ाने की कोशिश की, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो 22 मई 1945 को शेर शाह ने अपनी सेना को किले पे हमले करने का आदेश दिए और वह हमले के लिए आगे बढ़े। शेर शाह ने स्वयं निर्मित टावर पर चढ़कर सेना को रॉकेट दागने का आदेश दिया। रॉकेट जब किले के फाटक पर दागा गया तो रॉकेट पलटकर शेर शाह के पास रखे गोला बारूद के ढेर पे आकर गिर गया। दोस्तों, धमाके में शेर शाह सूरी बुरी तरह झुलस गए, लेकिन कालिंजर किले के फतह होने के बाद ही उन्होंने अंतिम सांस ली। जब वो उनका निधन हुआ उस समय वो कालिंजर किले पे फतह पा चुके थे। तो मित्रों, अब हम शेर शाह सूरी के मुख्य मकबरे के पास पहुंच चुके हैं। तो आइए चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि किनका किनका अंदर मकबरा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे शेर शाह सूरी और उनके पूरे परिवार का मकबरा बनाया गया है।
जो उनके मृत्यु के उपरांत सारे लोगों को यहीं पे दफनाया गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा बना हुआ है इसका टैंप। एंड इसके अंदर जो सामने ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन कलर का, वो शेरशाह सूरी का मकबरा बताया जा रहा है। और इसके बगल में उनकी पत्नी का मकबरा है। और सारे जितने सारा दिख रहा है ये सारे परिजनों का है। ये सारे शेरशाह सूरी के परिजनों का मकबरा है, यहीं पे सारे लोगों को दफनाया गया है। तो आप देख लीजिए, ये बहुत बड़ा गुंबद नुमा आकार में बना हुआ बहुत बड़ा टॉम्ब है, जिसे कि शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था। यह मुख्य मकबरा है, यह अष्टकोणीय है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद है, जिसका ऊंचाई मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो कि 122 फीट ऊंचा है। और इसके बगल से चारों तरफ से लगभग 3 फ्लोर का ये मकबरा है। बाहर बाहर सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हैं, हालांकि अभी सीढ़ियां बंद है तो अभी जाने का अनुमति नहीं है। बाकी नीचे से आपको सारा मैं दिखा रहा हूँ। नीचे देख लीजिए, यहाँ पे कुल मिला के 16-17। मित्रों, अब थोड़ा जान लेते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में। तो शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में पहली बार रुपया जारी किया गया, जो कि बाद में भारतीय मुद्रा का रूप ले लिया। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करवाकर उसे पटना नाम दिया था। उन्होंने चटगांव से ग्रांड ट्रंक रोड का विस्तार किया, जो आज बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है, जिसे कि अभी हम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के रूप में जानते हैं। मित्रों, शेरशाह सूरी की गिनती उन बादशाहों में होती है जिनके साथ इतिहास ने कभी न्याय नहीं किया। शायद इसका कारण ये रहा हो कि उन्होंने सिर्फ 5 वर्ष तक भारत पर राज किया और उनकी मौत के 10 वर्ष बाद ही उनके वंश का शासन भी समाप्त हो गया। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था। एक बार शेरशाह सूरी, एक आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। एक बार शेरशाह सूरी उस समय बाबर के दरबार में काम किया करते थे। जब एक बार शेरशाह सूरी बाबर के साथ खाना खा रहे थे, उन्हें खाना खाते हुए देख बाबर ने अपने खास खलीफा से कहा था कि इनके तेवर देखो, मैं इनके माथे पर सुल्तान बनने की लकीरें देखता हूँ। उस समय खलीफा से बाबर ने कहा कि इसे होशियार रहने की ज़रूरत है और अगर हो सके तो इसे हिरासत में ले लो। तब खलीफा ने मजाक किया अंदाज में बादशाह से कहा कि शेर शाह में वो सब करने की क्षमता नहीं है जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। बाद में शेर शाह बिहार के एक छोटे से सरगना जलाल खा के दरबार में उपनेता के तौर पे काम करने लगे। उसके बाद अपने मेहनत और अपने जुनून के बदौलत वो एक दिन सत्ता पे काबिज हुए और 5 वर्षों तक बहुत अच्छी तरीके से शासन किया। दोस्तों, शेर शाह के बारे में एक चीज़ काफ़ी प्रचलित है कि राजा बनने के बाद शेर शाह ने एक नियम बनाया था कि वो जहाँ कहीं भी रुके हों, वहाँ के हर व्यक्ति को उनकी तरफ से खाना उपलब्ध करवाया जाए। क्योंकि शेर शाह कहीं एक जगह रुकते नहीं थे, वो हमेशा मूव करते रहते थे अपने सेना के साथ। तो उस हिसाब से जहाँ भी जाते थे वहाँ हजारों लोगों को रोज़ खाना खिलाया जाता था। शेर शाह सूरी का व्यवहार अपने सैनिकों के प्रति काफ़ी अच्छा रहता था और उनके सैनिक उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वो अपने सैनिकों में एक अलग सा जुनून भरते थे। शेर शाह सूरी के शासनकाल में हिंदुओं को भी प्रमुख पदों पर रखा जाता था। स्थानीय स्तर पर इस मकबरे को गीला रोजा कहा जाता है। इस मकबरे के कुछ दूरी पर शेर शाह सूरी के पिता हसन खान का भी मकबरा है, जिसे सूखा रोजा के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, अब इस मकबरे की दूरी की बात कर ली जाए तो सासाराम की दूरी की बात करें तो सासाराम की दूरी वाराणसी से लगभग 120 किलोमीटर है। वहीं अगर आप पटना से आते हैं तो पटना से 150 किलोमीटर की दूरी है। रेल मार्ग से अगर आप आना चाहें तो रेल मार्ग से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सासाराम रेलवे स्टेशन है, जो कि मकबरा से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको जैसे सुविधा हो, अगर आप एयरपोर्ट के थ्रू आना चाहते हैं तो आप वाराणसी से आ सकते हैं, पटना से आ सकते हैं। बाय रेल आप डायरेक्ट सासाराम में उतर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी सासाराम शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह से इतिहास से जुड़ी सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर ये हेल्पफुल और कुछ आपका बुद्धिवर्धन हुआ हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें
और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।